हाँ देश मेरे स्टार्ट हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेंज से रिलेटेड एक और टॉपिक है। तो रेंज की लगभग 14 वीडियो हो चुकी हैं, ये 15 है, 15वीं वीडियो है। तो जो स्टूडेंट एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर टीजीटी पीजीटी के मैथ्स के स्टूडेंट, जेई एडवांस और आईआईटी की जो तैयारी करते हैं जेई एडवांस लेवल की, उनके लिए भी ये वीडियो, आज की वीडियो खासा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की वीडियो के हम एएमजीएम मेथड पे क्वेश्चंस करेंगे। एएमजीएम मेथड को मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर आपको बता दिया था। वीडियो चैनल पर डली है, प्लेलिस्ट में डली है, उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो एनडीए का खास तौर पर ये बैच चल रहा है, एनडीए की क्लासेस चल रही हैं। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस कराने का मेरा मकसद नहीं है, मतलब छोटे क्वेश्चंस भी कराने हैं, लेकिन उसके साथ में जो बेस्ट टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी अंतरात्मा ये बात नहीं कहती कि मैं क्वेश्चंस को छोड़ के आपको आगे पढ़ा दूं। तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाना चाहता हूं, जो भी आप क्लास लेंगे उस क्लास का आप बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं एएमजीएम मेथड की। तो छोटा सा मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले रेंज क्या होती है। वैसे मैंने हर एक वीडियो में आपको बता रखा है कि रेंज क्या होती है। लेट सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन दे रखा है ए से बी में। क्या दे रखा है बच्चा? ए से बी में कोई फंक्शन है, ए टू बी। यहाँ पर कोई फंक्शन दे रखा है, तो मैं इस फंक्शन को क्या बोलूंगा? एफ सच दैट ए से बी में कोई फलन है। क्या है बच्चा? ए से बी में कोई फलन दे रखा है बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखें तो ये होता है, मान लीजिए 1 2 3 4, ये होती है एक्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? वैल्यू ऑफ एक्स। इनको किसके अंदर रखा जाता है? इनको फंक्शन के अंदर रखा जाएगा। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है या वाई इक्वल टू दे रखा है, तो उस फंक्शन के अंदर रखा जाएगा। तो इस यहां से मान लीजिए आपका ये निकला 2 4 9 16, इस तरीके से वैल्यूज निकली। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। हर एक वीडियो के अंदर मैंने आपको ये आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि डोमेन होता क्या है, रेंज होती क्या है। तो डोमेन होता है जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रांत के नाम से जानते हैं। और रेंज को हम किसके नाम से जानते हैं? परिसर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से कहते हैं बच्चा? परिसर के नाम से जानते हैं। अब आप समझिए कि एएमजीएम मेथड होता क्या है। लेट सपोज कीजिए कि अगर कोई फंक्शन है, देखिए मैंने एएमजीएम मेथड आपको समझा रखा है, वहां से आप उसको पूरा देखिएगा। तो मैं आपको पहले क्वेश्चंस पे ले जाऊंगा, सीधा क्वेश्चंस पे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कोई फंक्शन दे रखा है। अब इस फंक्शन की आपसे क्या पूछी है? इस फंक्शन की पूछी है रेंज क्या होगी। देखिए, जो हमारा एएमजीएम मेथड है, एएमजीएम मेथड क्या कहता है कि ए और बी दो, लेट सपोज कीजिए ए और बी, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव वैल्यूज। क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इन एक्स। कुछ में भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन एक्स बोल सकते हैं। तो हमारा जो ए प्लस बी है, यानी कि जो अर्थमेटिक मीन है, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा जीएम के, यानी कि समांतर माध्य बड़ा या उसके बराबर होगा गुणोत्तर माध्य के। ठीक, यहां से ए प्लस बी अपॉन 2 ये निकलेगा आपका अर्थमेटिक मीन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यानी कि जो अर्थमेटिक मीन होता है, समांतर माध्य होता है, वो ए प्लस बी अपॉन 2 होता है, तो हम उसे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के बराबर। अगर हम इस 2 को यहां से हटाते हैं तो ये क्या बनेगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 रूट ए बी बनेगा। क्या बनेगा? 2 रूट ए बी बनेगा। अब ये जो पार्ट बनना है, सबसे पहले तो हम एएमजीएम मेथड के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसके बाद क्या करते हैं? तो इसके बाद करते हैं हम इक्विलिटी टेस्ट। इक्विलिटी टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है, यही टेस्ट बताता है कि हमें एएमजीएम मेथड का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये इक्विलिटी टेस्ट ही बता देगा कि आपको इसमें इसका यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ए और बी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, ताकि कैंसिल आउट हो जाए और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स ना बचे। एक्स कैंसिल आउट हो जाए तो कोई फिक्स्ड नंबर आपको मिल जाए, जैसे फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू यहां से आपको मिल जाए। इक्वलिटी टेस्ट करने के बाद यही आपका पूरा का पूरा फंडा है जो कि एएमजीएम मेथड में
प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपने पूरा का पूरा क्लियर समझ लिया होगा। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो ये वाला क्वेश्चन रेंज का आपसे नहीं छूटेगा, ये गारंटेड है। चलिए मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, आप लोग छाप लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट के लिए हट जाता हूं, साइड में हट गया, और अब इससे ज्यादा समय में नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करते हैं, बाय यूजिंग AMGM मेथड। देखिए आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को लिखता हूं, समझा रहा हूं, इस वजह से लिखने की जरूरत पड़ रही है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो f ऑफ x दे रखा है इसको किस में परिवर्तित करेंगे। ऐसे नहीं लिख सकते f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दें इसको, और ये 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दें, ये तो है ही। अच्छा एक हमने जोड़ा है इसके अंदर तो एक माइनस भी करना पड़ेगा भाई, एक ऐड किया है तो एक माइनस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया है इस बात को भी अभी समझेंगे, ठीक। तो ये हमको सबसे पहले मैच करना था, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अपोजिट है, तो इनको मैच करना था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 रूट ए बी। यही तो था हमारा, अरे यही तो था, अभी मैंने AMGM मेथड में लिखा था। तो a क्या है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और b क्या है यहां पर 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 रूट ए बी की वैल्यू की बात करें तो a क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। इस वजह से हमने इसमें 1 ऐड किया था और 1 माइनस किया था, बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहां से हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, नॉट अ वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल तो x है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, एक तरीके से 9 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 9 का 3 बाहर निकलेगा तो 3 टू जा 6, ठीक है। ये जो आपका निकला है यहां से, ये जो आपका निकला है ये क्या हो सकता है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 6, इस फंक्शन की, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 6 हो सकती है। लेकिन सर आपने 1 तो फंक्शन के अंदर है ही नहीं, एक तो इस फंक्शन के अंदर है ही नहीं, तो एक को चाहे तो दोनों तरफ माइनस कर दो या इस एक को ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही तो हो जाएगा। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये 5 बचेगा। तो ये जो फंक्शन निकला है आपका, क्या ये है, क्या है ये क्या है, ये जो फंक्शन है यही तो आपका एफ ऑफ एक्स था, अरे यही तो एफ ऑफ एक्स था। चलिए मैं साइड को साफ कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होते हैं, ठीक है भाई, ठीक। तो यहां से हम बोल सकते हैं इस वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है स्टूडेंट। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो सकता है 5 के, और क्या हो सकता है ग्रेटर देन है 5 से। इसका मतलब क्या, छोटे से छोटा मान इस फंक्शन का क्या होगा 5 होगा, 5 से छोटी कोई भी वैल्यू इस फंक्शन की नहीं होगी, डायरेक्ट जाहिर सी बात है। अगर मैं लिख दूं x इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब क्या है x का वैल्यू 5 से बड़ा ही बड़ा होगा, और इसका मतलब क्या है x का वैल्यू 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा ही बड़ा होगा। तो इस फंक्शन का मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन का मतलब हो गया 5 से बड़ी होगी या 5 के बराबर होगी, बात समझ में आई। अब हम बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू है कि नहीं ये वास्तव में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वलिटी टेस्ट करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इक्वलिटी टेस्ट। क्या वास्तव में ये मिनिमम वैल्यू है कि नहीं, क्या वास्तव में ये मिनिमम वैल्यू है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वलिटी टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, इक्वलिटी टेस्ट। तो इक्वलिटी टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू क्या करते हैं, बी करते हैं। तो ए क्या है यहां पर देखेंगे इस वाले को, तो हमने क्योंकि ए इसको माना था यहां पर, और बी किसको माना था, इसको माना था, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको जब इस साइड में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 9, यही तो बनेगा। अच्छा जी, स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये क्या होगा आपका 3 आएगा। भाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 3, प्लस माइनस का 3 कुछ भी लिख सकते हैं। 1 को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बचेगा। तो एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा, एक्स इक्वल टू निकलेगा प्लस माइनस का रूट 2, क्या निकलेगा प्लस माइनस का रूट 2। अब एक बात बताओ, ये x का मान रूट 2 हो सकता है कि नहीं,
x का मान √2 हो सकता है। क्या x ये जो √2 है वास्तविक संख्या है कि नहीं है? चाहे हम इस x को दो तरीके से लिख सकते हैं, x का वैल्यू दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला x इक्वल टू प्लस का √2 और दूसरा क्या हो सकता है x इक्वल टू माइनस का √2। ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या नहीं मानी जा सकती। तो ये दोनों पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो हमारा इक्वलिटी टेस्ट भी है, वैलिड है। हम AMGM मेथड का यूज भी कर सकते हैं। अगर मान लो यहां पर आ जाती स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 2, अगर इस तरीके से आ जाती तो AMGM मेथड का यूज हम इस सवाल में नहीं कर पाते। और अगर ये पॉसिबल है तो हम AMGM मेथड का यूज करेंगे। पॉसिबल है तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x मिनिमम वैल्यू होगी क्या 5, f ऑफ x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 5, कम से कम वैल्यू क्या होगी f ऑफ x की 5। अब आप बोलोगे कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम मैं बोलता हूं कि इन्फिनिटी रख लीजिए आप इसमें फंक्शन में, f ऑफ इन्फिनिटी किसमें, इस फंक्शन में रख के देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1। तो ये होगा इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, 9 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा इन्फिनिटी प्लस 1। तो इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी आएगा बराबर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का किसी भी नंबर में जब डिवाइड लगाते हैं तो उसका आंसर आता है 0। क्या आता है बच्चा, 0 आता है। तो f ऑफ इन्फिनिटी कितना हो सकता है, f ऑफ इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है 5 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो मैं इसका रेंज बोल सकता हूं, चलिए तो इसका रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बोल सकते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन देखिए एक क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग करेंगे क्योंकि 5 है, 5 के साथ इक्वल का साइन है, तो 5 से इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ओपन इंटरवल का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं बच्चा, सीधा सीधा सही सही बताना, एक लाइन के अंदर बताना। एनडीए के स्टूडेंट हो, इतना बड़ा मेथड आपको क्या करना सही है, जी हाँ करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन एक्स्ट्रा इट। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस बिकम्स मोर यू अ ग्रेटर देन एंड अ ग्रेट मोर एलिजिबल टू टेक एंड क्लियर ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं और उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए ये बात समझ में आई कि नहीं, पूरा फंडा समझ में आया कि नहीं, AMGM मेथड बात समझ में आई। थोड़ा सा लेवल चल रहा है, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादातर जो JEE एडवांस के स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं, लेकिन कभी कभी ये NDA के स्टूडेंट्स को भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, मतलब एक तरीके से क्वेश्चंस को करना है। चलिए तो मैं क्वेश्चन को साफ कर देता हूं और आपने नोट कर लिया होगा, क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो अच्छे तरीके से कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि सर इस क्वेश्चन में आप AMGM मेथड का यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये क्वेश्चन था शायद, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, यस आई एम राइट। कभी कभी इस बुद्धू का भी दिमाग चल जाता है। चले तो f ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 दे रखा है। क्या इसमें AMGM मेथड का यूज कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, अगर कर जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर किसी और मेथड का प्रयोग देखेंगे। हो सकेगा वैलिड तो मैं इस वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन दूसरे माध्यम से करा दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए छोड़ दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका मैं सॉल्यूशन आपको फिर से दे दूंगा। चलिए तो बाई यूजिंग AMGM मेथड, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बनाना होगा सबसे पहले। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, इसको बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल तो बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो माइनस का 9 भी करना पड़ेगा कि नहीं भाई, 9 जोड़ा है तो 9 घटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इसको हम बोल सकते हैं a और इस पार्ट को बोल सकते हैं b। तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट, हाँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यही तो होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। तो a का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 9 और बी का वैल्यू कितना है 4/x² + 9। एक्स स्क्वायर प्लस 9 से एक्स स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल आउट हुआ तो हम इसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4/x² प्लस 9। ठीक, यही हो गया। और आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 का 2 निकलेगा, 2 2 जा 4, यही आएगा। इससे अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो यहाँ हम करेंगे क्या, इसमें करेंगे क्या, इसमें माइनस का 9 कर देते हैं, इस साइड में भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये हो जाएगा 4 - 9। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनस का 5। क्या बोल सकते हैं, माइनस का 5। अब आप लोग इसको देखिए, ये वाला जो पैटर्न है, ये जो फंक्शन है, क्या यही फंक्शन यहाँ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस का 5। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन का मान -5 के बराबर है और -5 से बड़ा है, कह सकता हूं, जाहिर सी बात है, अभी अभी कह सकता हूं। लेकिन ये इक्वलिटी टेस्ट बताएगा कि वास्तव में ये बात सही है या गलत है। तो इक्वलिटी टेस्ट करते हैं। इक्वलिटी टेस्ट, इक्वलिटी टेस्ट क्या है, ए इक्वल टू बी। तो ए को क्या माना था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 9, और बी को क्या माना था, 4/x² प्लस 9। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 रहेगा अपना। एक्स स्क्वायर प्लस 9 की बात करें तो यहाँ से वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा, 2 वैल्यू निकल आएगी। तो एक्स स्क्वायर बात करें तो कितना आएगा, 9, 2 माइनस का 9 जो कि माइनस का 7 होगा, और एक्स की वैल्यू यहाँ से देखें तो माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 7। क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल? क्या आपको लगता है कि ये वैल्यू एक्स का वैल्यू माइनस का रूट के 7 में पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता, पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी की प्रॉपर्टी क्या होती है, इमेजिनरी की प्रॉपर्टी क्या होती है काल्पनिक संख्याओं की, कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस किया जाती है तो वो इमेजिनरी हो जाता है। अगर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख सकता हूं ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये वैल्यू जब पॉसिबल नहीं है तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा, -5 से मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन के अंदर AMGM मेथड जो होता है, AMGM मेथड, इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे, AMGM मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं यही छोड़ता हूं, आपको बताना है कि इसका सवाल क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्लियरली डाउट क्लियर हो गया होगा आपका कि कैसे AMGM मेथड से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है। मतलब 3 का मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था तो A + B + C करके भी बताया था, और A + B में भी। मतलब AMGM मेथड को हम 2 टाइप से भी यूज कर सकते हैं, 3 टाइप से भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो समझिएगा। आप लोगों ने नोट किया कि नहीं, चलिए कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, वेरी गुड, गुड। चलिए चलिए इधर से आप नोट कीजिए, तब तक मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। टाइम आपका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर 4/18/x²। क्या इसके अंदर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट, वी कैन यूज AMGM मेथड और नॉट? क्या हम इसके अंदर समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य नियम का फॉलो कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं या नहीं? आप बोलोगे सर इसके अंदर हमें रेसिप्रोकलिटी तो दिख ही नहीं रही, ऐड कर दें माइनस कर दें कुछ ऐसा हो नहीं सकता। तो जब मैंने AMGM मेथड को आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था अगर 2 नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम बोलते हैं A + B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ AB। अगर 2 नंबर पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर 3 नंबर बाई चांस पॉजिटिव इंटीजर हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, A + B + C ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसको क्या लिख देते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो 3 के लिए है तो हम क्या लिख सकते हैं, AB की होल पावर 1/3, दैट्स इट। इसके अलावा हम कुछ लिख सकते हैं? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्लियर? अच्छा C तो रह गया, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं, ये बात समझ में आई? ठीक,
हाँ जी, ये तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप सब समझते हो अच्छी तरीके से। तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 2 ए बी सी की होल पावर 1/3, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्या है, इक्वलिटी टेस्ट के अंदर हम बात करते हैं तो इक्वल टू बी दिखाना होगा, यहाँ पर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिखाना होगा, बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर, यही तो है। तो यही फंडा हमको अपनाना है, और मैं आज से ही साफ कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी कंजूसी करेंगे टाइम बचाने की आपकी। चलिए यहां पर देखें तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। बताइए लिख सकता हूं कि नहीं? अरे बिल्कुल लिख सकता हूं, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस वाले पार्ट को हम क्या मानेंगे, अपना ए, इस पार्ट को मानेंगे बी, और इस पार्ट को मानेंगे सी। तो हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग एएमजीएम मेथड, बाई यूजिंग AMGM मेथड। भाई इंक खत्म हो गई, इसमें आप इंक डालो तब तक, ये लो इंक। चलिए तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपका होता है a प्लस बी प्लस सी, पीछे से डालना उसमें इंक, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 ए बी सी की होल पावर 1/3, ये तो होगा a प्लस बी प्लस सी, और क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 ए बी सी की होल पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से a की वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, x की पावर 4, प्लस b की वैल्यू देखें तो कितना होगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू देखें तो कितना होगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 a की वैल्यू x की पावर 4, b की वैल्यू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, c की वैल्यू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, सॉरी एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट हुआ, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो हम यहां से बोल सकते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, और 9 9 कितना हो गया 81, 81 हुआ। तो हम इसमें से 3 को बाहर निकाल देंगे और एक 3 इसके अंदर रह जाएगा, तो 1/3 में चला जाएगा, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो इसी पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 की पावर 1/3, दैट्स इट। कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत है इस सवाल के अंदर? अच्छा जी, अब यहां से मैं बोल सकता हूं ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट तो मेरा फंक्शन था ना, ये क्या था फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये तो फंक्शन है ना, तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं 6 3 की पावर 1/3। तो मैं बोल सकता हूं एफ ऑफ एक्स का इक्वल में वैल्यू ये होगा और मिनिमम में भी क्या वैल्यू होगा, ये एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है। ठीक, अब ये होगी कि नहीं होगी, इसका टेस्ट कैसे होगा, इक्वलिटी टेस्ट करेगा। चलिए तो बच्चा मैं इक्वलिटी टेस्ट करके दिखा देता हूं। चलिए एडिटर साहब आप इसमें भी इंक डाल दीजिएगा थोड़ी सी, और मैं बच्चों को इसमें से इक्वलिटी टेस्ट सिखा देता हूं, आप बड़े भोले वाले हो। चलिए तो इक्वलिटी टेस्ट, बच्चा इक्वलिटी टेस्ट कैसे करते हैं इस बात को समझिए। अगर ट्रिपलेट में हो, 3 के अंदर हो, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, भाई 3 पार्ट के अंदर हमने ब्रेक किया था, 2 पार्टों को 3 पार्ट में ब्रेक किया था, तो 3 पार्ट के लिए लगाएंगे। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, तो फर्स्ट पार्ट आएगा एक्स की पावर 4, सेकेंड पार्ट है 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, और थर्ड पार्ट है 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमको इसके अंदर क्या करना होता है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, ए सी के बराबर है, तो ये तीनों की तीनों बातें हमें बोलनी पड़ती हैं कि ए बी सी आपस में बराबर है। तो अगर हम यहां से देखें बी सी तो बराबर ही बराबर है, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना, तो हमें किसको करना है, ए और सी को भी तो बराबर करना होगा, या ए और बी को बराबर करना होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो कोई भी एक पकड़ के इसको बराबर कर दीजिए। तो हम यहां से बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी या ए इक्वल टू सी भी कर सकते हैं। तो एक्स की पावर 4 बराबर 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अब एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 पहले से था, 2 आ गया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 9। तो x की पावर 9 की पावर 1/6, इज इट पॉसिबल और नॉट, क्या ये संभव है? यस, वी कैन से दैट इट इज पॉसिबल नंबर, दैट इज अ रियल नंबर, ये वास्तविक संख्या है। तो हम बोल सकते हैं ये पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है। कैसा है, पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब ये भी
वैलिड है, तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स मिनिमम, एफ ऑफ एक्स मिनिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 3 की पावर 1/3। मिनिमम वैल्यू मैंने निकाल दी एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू 3 की पावर 1/3 होगी। तो यहां पर अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, रेंज का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम आउटपुट और मैक्सिमम आउटपुट। डोमेन का मतलब क्या होता है, मिनिमम इनपुट, मिनिमम मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम इनपुट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम इनपुट। और रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम आउटपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। ये चीज होती है इसके अंदर, वैलिड उनके बीच की चीजें सारी की सारी काउंट कर ली जाती हैं। तो हम यहां से बोलें कि एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालना है, लेट सपोज कीजिए क्या निकालें, एफ ऑफ इन्फिनिटी निकाल लेते हैं। तो यहां पर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी की पावर 4 प्लस 18 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये तो इन्फिनिटी का स्क्वायर करो पावर 4 करो इन्फिनिटी आता है, 18 अपॉन इन्फिनिटी, ये स्क्वायर करने पर इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का किसी भी नंबर में डिवाइड लगाते हैं, अभी अभी बताया था 0 आता है, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 6 इंटू 3 की पावर 1/3। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो मैं क्या इस फंक्शन का रेंज निकाल सकता हूं, रेंज निकाल सकता हूं। तो बच्चा मैं यहां लिख देता हूं, मुझे जगह कहीं दिख नहीं रही है, और एक प्लॉट में यहीं काट देता हूं अपने लिए। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, इसके साथ तो क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग होगा क्योंकि इक्वल का साइन था, 6 3 की पावर 1/3, और ये क्या होगा इनफाइनाइट, और इसके साथ इनफाइनाइट के साथ ऑलवेज क्या होता है, ओपन इंटरवल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ओपन इंटरवल का। सीधा सीधा डायरेक्ट बताता हूं, ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में पूछा गया था, 2002 में शायद आया था, 2002 में आईआईटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था जब स्टूडेंट का पेपर हुआ था। अब यहां से आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनडीए हाई लेवल का क्वेश्चन जब भी एनडीए ने डाला था, देखिए लो लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको सब करा दिए एनडीए के। अब मैक्सिमम मतलब जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे एनडीए ने कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि एक कोई क्वेश्चन किसी ईयर में, मान लीजिए 2007 में ही आपसे टफ क्वेश्चन एनडीए ने पूछ लिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए उसको रिपीट नहीं करेगा, इसको क्वेश्चन को एनडीए रिपीट भी कर सकता है। तो रिपीट होते भी हैं क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनको भी रिपीट करना होगा। तो एनडीए जो भी क्वेश्चन रिपीट करता है, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी तो मैंने सब निपटा दिए, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन ये हो सकता है। आईआईटी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, जेई मेंस एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पीजीटी लेवल में केवीएस ने जब क्वेश्चन पूछा, डी ट्रिपल एस बी ने जब क्वेश्चन पूछा, आपका आवेश एडब्ल्यूएस आवेश ने जो क्वेश्चन पूछा, उन क्वेश्चंस का इंक्लूजन चल रहा है यहां पर एक तरीके से। तो दैट इज अ बिग एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टू ऑल द क्वेश्चंस विच आई इंस्ट्रक्ट हियर, एंड सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो के सब क्वेश्चंस आपके लिए एक तरीके से बोल सकता हूं कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करके आप फिर कोई भी क्वेश्चन मतलब डोमेन नहीं चाहिए, समझ लीजिए चुटकी भर का खेल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डिफेंस वाले स्टूडेंट तो खासतौर पर चैनल पर जुड़े ही हैं, और जितने भी नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को बंद कर दो भाई साहब, स्टूडेंट अब लंच पे जाएंगे।